आज 5 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। जम्मू हिमाचल इन पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की भी चेतावनी। कश्मीर से कटा संपर्क। पंजाब में भी बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं और दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर चल रही है। तो इन राज्यों में तो मौसम की स्थितियां काफी गंभीर चली रही है। दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में अब पिछले कुछ घंटों में गिरावट देखने को मिली। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 39 हो चुकी है। अभी बाढ़ के कारण पंजाब के सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था अपडेट। और ये तस्वीरें देखिए भारी बारिश और बाढ़ से तबाही की। दिल्ली में अभी भारी बारिश की वजह से घरों में भी पानी घुस गया है। यमुना नदी का पानी सड़कों पर भी बह रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी मंदिर डूबा। राजस्थान में दौसा के बाजार में पानी भर गया। पंजाब में गुरुद्वारे की दीवार भी ढह गई। ये एमपी रतलाम वगैरह में भी बाढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम कितना ज्यादा हो रहा है अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखते हैं। देखिए आप छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। बलरामपुर में बांध टूटने से 5 लोगों की मौत हो गई, तो अभी भी लापता है। इनमें एक बच्ची समेत 3 महिलाएं हैं। कई घरों में भी पानी घुस गया। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। एक 4 मंजिला बिल्डिंग भी ढहने में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। अखाड़ा बाजार में 6 लोग दब गए, 1 की मौत भी हो गई। और हिमाचल में इधर देखिए भरमौर में 450 मणिमहेश यात्री भी रेस्क्यू किए गए। 35 बीमार और बुजुर्गों को एयरलिफ्ट किया गया। कुगती में फंसे 4 शव निकालने के लिए भी विशेष टीम भेजी। वहीं हरियाणा राज्य में भी हथनीकुंड बैराज के गेट 4 दिन से खुले पड़े हैं। मारकंडा और टांगरिया नदी ओवरफ्लो चल रही है। हिसार में नेशनल हाईवे भी डूबा। गुरुग्राम की सोसाइटी में कई लोग भी फंस गए। हरियाणा में इस बार आफत बनकर बरस रहा मानसून। 11 जिलों के 1932 गाँव में पानी भरा हुआ है। 70 घर ढह चुके हैं। 5.25 लाख एकड़ फसल भी डूब चुकी है। और अब देखिए पंजाब की स्थितियां। सतलुज पर बांध दरिया के बीच की मिट्टी खिसकी। रोपड़ में गुरुद्वारे की दीवार भी ढह गई। नेशनल हाईवे में भी दरारें आई। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया। पंजाब में बहुत बड़ा कहर आया हुआ है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने कहा कि केंद्र भी अगर मदद करें तो हर एक को मुआवजा देंगे। मुख्यमंत्री को ट्रिप लगी, उनकी तबीयत भी खराब हुई पंजाब में। और इधर देखिए बिहार में नालंदा में तेज बारिश हुई। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच हॉकी मैच भी रुका। बक्सर और मुंगेर में भी बरसात देखी जा रही है। राजस्थान में भी देखिए अजमेर में तालाब की पाल टूटी, जिससे शहर में पानी घुस गया। जयपुर में भी सड़कों पर हुआ 15 फीट तक का गहरा गड्ढा। आज और कल भी राजस्थान के 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और यूपी में देखिए गर्रा नदी के जल स्तर बढ़ने से मेडिकल कॉलेज में अलर्ट जारी हुआ। दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हुई दुकानें भी और मशीनें भी। वहीं एमपी में देखिए इंदौर में बाईपास पर फिर जाम लगा। हजारों वाहन फंस गए। 35 जिलों में पानी गिरा। उज्जैन में 23 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रतलाम में रेलवे प्लेटफॉर्म भी डूब गया। तो ये देश भर में मौसम की स्थितियां काफी गंभीर चल रही है। और इस बीच दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक एक तो इस अच्छे मानसून की वजह से दिल्ली की हवा सुधरी है। एक्यूआई में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी मूसलाधार भारी बारिश की आशंका। बाढ़ का खतरा बढ़ा। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ 5 से 7 सितंबर तक। और पंजाब में तो अभी 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ आई हुई है। हजारों एकड़ किसानों की फसलें डूब गई। सभी 23 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा ना। इस बीच दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी गुजरात राज्य में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है और बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह इन राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ठीक है, चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली। सोना 76 रुपए गिरकर अभी 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी अभी भी 1,23,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद अब कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। 150 पॉइंट चढ़कर 80,718 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24,734 पर चल रहा है। वहीं निप्पॉन इंडिया के सीईओ संदीप सिक्का बने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए किसानों के आधार कार्ड पर उर्वरक की हेराफेरी का मामला सामने आया। यूपी मथुरा में सिंगापट्टी समिति सचिव भी निलंबित किया गया। वहीं सेल कर्मचारियों को समग्र आरोग्य के लिए प्रशिक्षित करेगा आर्ट ऑफ लिविंग। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार मसले को सुलझाने के लिए जारी रखेंगे बातचीत। आपसी रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। और वहीं अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ मामले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोले कि ट्रंप भारत और चीन को धमकाना बंद करें। दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते हैं। अगर वे झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कुछ तो आखिर बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की ओर इशारा किया और उन्होंने खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की भी अपनी चाहत बताई। वहीं एक अमेरिकी सांसद ने भी ये कहा कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका की साइबर सुरक्षा चूर चूर हुई। चीन के हैकर्स ने हर अमेरिकी का डेटा चुरा लिया। ट्रंप और वेंस भी नहीं बचे। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि चीन की एक हैकर ऑर्गेनाइजेशन ने सभी अमेरिकी नागरिकों का डेटा अपने पास चोरी कर लिया है। देखिए जरा। और इंटरनेशनल न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान में फिर से 5.5 की तीव्रता से भी ज्यादा का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर में भी झटके लगे हैं। वहीं ट्रंप ने एक और घोषणा की, कहा कि गाजा पर कब्जा कर इमारतें बेचेंगे ट्रंप, दुबई जैसा बनाएंगे। फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और 4 साल का रेंट मिलेगा। और अमेरिका
अमेरिका ने वेनेजुएला की एक नाव पर भी हमला कर दिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले कि ड्रग्स की तस्करी हो रही थी इस नाव के जरिए, तो ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया और हमने उड़ा दिया है। दरअसल अभी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी कंट्रोवर्सी भरा माहौल चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा, ट्रंप ने वेनेजुएला के पास 3 बड़े वॉरशिप भी तैनात किए हैं। ड्रग्स माफिया से निपटना इनके पीछे मकसद है। वेनेजुएला ने जवाब में 45 लाख लड़ाके भी तैनात किए। कहा कि अमेरिका पागल हो गया है। वहीं इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से फोन पर बातचीत की और भारत EU के बीच जल्द ही FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने पर चर्चा की है। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एक यूक्रेनी समकक्ष के बीच भी बातचीत हुई। यूक्रेन संकट पर भारत ने फिर से शांति की अपील दोहराई। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा, मैं टैरिफ को सबसे बेहतर समझता हूँ। और वहीं देखिए, सिविल एसोसिएशन में होगी ट्रेनिंग, अनुसंधान और विकास समेत भारत सिंगापुर में कई समझौते में। मैंने आपको बताया सिंगापुर के प्रधानमंत्री अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। बिहार पटना में तेज रफ्तार कार ट्रक में पीछे से जा घुसी, 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है दोस्तों कि इनकी कार की स्पीड 100 की थी और पीछे से ट्रक में घुसी थी। पांचों के पांचों दोस्त बड़े गंभीर तरीके से मारे गए। और एक इंटरनेशनल हादसा देखिए, लिस्बन में फनीक्यूलर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, आधार ऑथेंटिकेशन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। बीते महीने अगस्त में 221 करोड़ से भी ज्यादा लेन देन दर्ज हुए हैं। वहीं नीति आयोग ने शुरू किया जिला और ब्लॉक स्तर पर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। देश भर के अलग अलग 12 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी के दबाव में आए बगैर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए हम कानून लेकर आए हैं। और उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 5,702 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की मांग की है। वहीं खबर है, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पूरे किए 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच। और एशिया कप 2025 में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया। हीरो मेंस एशिया कप 2025 में भी सुपर 4 मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हुआ, मैंने आपको बताया था। वहीं खबर है, राजस्थान जयपुर में 6 सितंबर को होगा श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का लोकार्पण। और खबर देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी 110 किलोमीटर लंबी फेसिंग भी क्षतिग्रस्त हुई पंजाब में बाढ़ की वजह से। एक रिपोर्ट सामने आ रही, देश के 47% मंत्रियों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक केस। ये ADR के डेटा भी आप देख सकते हैं। किस किस राजनीतिक पार्टी में सबसे ज्यादा दागी मंत्री हैं? भाजपा में ही है। और खबर देखिए, यूपी में अरसे बाद पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी बसपा। गाँव में फिर से जनाधार पाने की कोशिश कर रही है। और केंद्र सरकार ने अधिसूचित किए एकीकृत पेंशन योजना के नियम। जल्द ही रिटायरमेंट होने का विकल्प और आसान किया जाएगा। UPS योजना में सरकार की तरफ से ये कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, ठीक है ना। और इससे जुड़े नए नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। तो अब इसमें क्या क्या प्रावधान होगा कुल, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 20 साल की सेवा होने के बाद रिटायरमेंट भी ले सकेंगे कर्मचारी वगैरह, और तब भी उनको पेंशन वगैरह इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं खबर आ रही, राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के जैसे ही होगा सुरक्षा घेरा, ड्रोन सर्विलांस, 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम और भी मजबूत होगा। और महाराष्ट्र सरकार ने आज 5 सितंबर की छुट्टी को भी रद्द कर दिया है। अब 5 के बजाय 8 सितंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। वहीं देखिए, अमेरिकी टैरिफ के बीच भी एक रिपोर्ट आ रही कि भारत में बिजनेस का जोश काफी हाई है। बीते महीने अगस्त में 20,000 से भी ज्यादा नई कंपनियां रजिस्टर हुई भारत में। और एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत में जरूरी वस्तुओं के दाम, जो खुदरा दाम रिटेल प्राइस है, वो अमेरिका से भी कम है। थोक भाव में वैश्विक स्तर पर 50% तक ज्यादा है। और NSO की एक रिपोर्ट देखिए, असंगठित क्षेत्र में हमारे देश में श्रमिकों की संख्या में 28 लाख तक की गिरावट हुई। विनिर्माण क्षेत्र में भी रोजगार घटा है। FDI पर रिपोर्ट आ रही कि 15% की बढ़ोतरी हुई। पहली तिमाही में $18 अरब का आंकड़ा पार कर गया FDI निवेश। और खबर देखिए, इंटरपोल ने दुबई में बैठे भारतीय ड्रग तस्कर के खिलाफ जारी किया पहला सिल्वर नोटिस। NCB ने जानकारी दी। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला देखिए, प्राकृतिक जल स्रोतों में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध रहेगा। और ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखिए, 8 बैंकों के साथ 637 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की। फर्जी कंपनियों, डमी निदेशकों और दलालों की मिलीभगत से घोटाला चल रहा था। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि दाभोलकर के बेटे पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस कोल्हापुर होगा ट्रांसफर। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला पलटा। AIADMK के पलानीस्वामी को बड़ी राहत मिली है। पुलिस थानों में CCTV की कमी पर भी रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। कश्मीरी अलगाववादी नेता की याचिका पर NIA को नोटिस भी जारी हुआ। और खबर है, दक्षिण एशिया की गणित विरासत पर सम्मेलन होगा। PM मोदी के SCO वाले विजन पर आधारित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में HEM का राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ, जिसमें 10 अहम प्रस्ताव पारित हुए। PM मोदी की मां को अपशब्द बोलने के मामले पर भी चर्चा हुई है। वहीं महाराष्ट्र में देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर में 10 घंटे की ड्यूटी कर सकेंगे। कंपनियों को कर्मचारियों के लिए 10 घंटे तक नियुक्त रखने का अधिकार होगा। ड्यूटी टाइम जो पहले 9 घंटे था, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया। और देखिए, भारत में बनेगी सिक्योर चिप। L&T, IIT गांधीनगर और CDEC के बीच एक अहम समझौता हुआ सेमिकॉन इंडिया समिट में। और वहीं देखिए, पर्यावरण के नियमों में सुधार होगा। पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने में मिलेगी मदद। नए ऑडिट नियम 2025 भी लागू कर दिए केंद्र सरकार ने। देख सकते हैं आप डिटेल। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है। और युवाओं में खुद की जान खुद को नुकसान पहुंचाने के मामले भी यही वजह है कि
केसेस बढ़ रहे हैं। खुद WHO की तरफ से ये डेटा जारी किए गए रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। एक और चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि गाँव में आजकल लोगों को कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। हर 1 लाख पर 93 पुरुष और 84 महिलाएं पीड़ित हैं। ग्रामीण भारत के इलाकों में कैंसर के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। 2012 से 2019 तक के बीच के डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े बदलावों को हरी झंडी मिली। अब अपने इंजीनियर बनाएंगे विकसित राजधानी। रेखा गुप्ता सरकार के प्लान देख सकते हैं आप। और पश्चिम बंगाल में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। अब 17 लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग की होगी जांच। बिहार में देखिए 60 दिन में 1 करोड़ लोगों ने बनवाए अपने मूल निवास सर्टिफिकेट। वोटर लिस्ट में नाम कटने का डर है इन लोगों को। और महाराष्ट्र में ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण के लिए 9 सदस्यीय समिति भी गठित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फैसला लिया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में पूर्व मंत्री को जमानत मिली, हालांकि फिलहाल रिहाई नहीं होगी। और बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे सरकार। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में देखिए AKTU लाइब्रेरी से अब किताबों की तरह लैपटॉप भी ले सकेंगे स्टूडेंट। ये नई सुविधा मिलेगी। और देखिए ईडी ने क्रिकेटर शिखर धवन से 8 घंटे तक पूछताछ की है। एक सट्टेबाजी मोबाइल ऐप के प्रमोशन का मामला है। रैना और युवराज से भी पूछताछ हो चुकी है। और देखिए एक अध्ययन में सामने आया जम्मू कश्मीर का सच। 4 जिलों में स्थानीय लोगों से भी ज्यादा तो आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की घाटी के आसपास के इलाकों पर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही देख सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक प्राचार्य, 5 सहायकों और सह आचार्यों को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा विभाग ने लिस्ट जारी की। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर ये सम्मानित किया जाएगा ना। और खबर देखिए औद्योगिक माहौल सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की है। अब उद्यमियों यानी कारोबारियों को ये अधिकार मिलेगा। दरअसल उद्योगों को MCD और पुलिस लाइसेंस से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सरकार का प्लान है। और देखिए वर्षों से फसलों के नुकसान पर किसानों को 17,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की तैयारी की जा रही। कृषि विभाग तैयार कर रहा जिलावार अंतिम रिपोर्ट भी झारखंड में। और उत्तर प्रदेश में देखिए छूटे छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपए। फिर से छात्रवृत्ति का यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल खुलने जा रहा। तो जो स्टूडेंट अभी तक आवेदन नहीं कर पाए वो कर पाएंगे। और सीएम योगी ने फरियाद सुन अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता दर्शन के आयोजन में गोरखपुर में बोले कि हर पात्र को दिलाएं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। वहीं देखिए उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इससे भी राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और एक दुख भरी खबर देखिए उड़ीसा के मशहूर संगीत निर्देशक अभिजीत मजूमदार अभी कोमा में है। ईश्वर जल्द उनको स्वस्थ करें। वहीं झारखंड में कर्मा पर्व पर मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त जारी हुई है। और उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का डीप टेक हब। योगी सरकार और IIT कानपुर मिलकर ये बड़ी पहल करने जा रहे हैं। दोनों के बीच साझेदारी हुई है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने एक लड़का लड़की के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। कई बार लड़कियां पहले सहमति से संबंध बना लेती फिर अपने आप पर दुष्कर्म का जो आरोप लगाती। तो ऐसे एक केस की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है ना। और देखिए गुजरात बनेगा $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में फेसबुक, ट्विटर समेत 26 तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी प्रतिबंध लगा। ये फैसला सोशल मीडिया कंपनियों के पंजीकरण में दिलचस्पी न दिखाने के बाद लिया गया है। सरकार ने इतने ऐप्स वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया है। और वहीं देखिए हिमाचल में आपदा के बीच महंगाई की मार। 19 लाख राशन कार्ड धारकों को 6 से 18 रुपए महंगी मिलेगी 3 दालें। हिमाचल सरकार ने फैसला लिया। और खबर आ रही उत्तराखंड में इन प्राइवेट स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी। जो स्कूल बच्चों को भारी भरकम बस्ते दिलाते हैं, मतलब किताबें वगैरह ज्यादा रखते हैं, बच्चों का वजन अगर मानकों से ज्यादा हुआ तो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी सीधी। शिक्षा विभाग की तरफ से ये सख्त चेतावनी दी गई। अलग अलग कक्षावार बच्चों के बस्ते का वजन कितना हो सकता है मैक्सिमम, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं जानकारी। और खबर है श्री भूपेंद्र गुप्ता ने संभाला NHPC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार। वहीं राजस्थान में पेपर लीक के आरोपों पर SI भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद RPSC सदस्य ने भी इस्तीफा दिया। और दशहरे से पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वगैरह भी बढ़ाया, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में त्योहारी सीजन पर माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 8,000 अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए। वहीं बिहार छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1203 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजस्थान में देखिए किसानों के सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोर दिया। बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं राजस्थान के मंत्री अभी 2 दिन प्रभार वाले जिलों में दौरा करेंगे। भारी बारिश से हुए नुकसान पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए सीएम ने। और खबर आ रही है राजस्थान में कोचिंग संस्थान अब नहीं कर पाएंगे मनमानी। छात्रों पर नहीं डाल पाएंगे दबाव वरना कार्रवाई होगी। कोचिंग संस्थानों को लेकर भी ये गाइडलाइन जारी हुई है। और LIC बीमा पॉलिसी वगैरह लेने वालों को भी अब बड़ा फायदा होगा। 3600 रुपए तक की बचत होगी। क्योंकि बीते दिन सरकार ने जो GST पर फैसला लिया, पहले इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो 18% GST लगता था उसको बिल्कुल 0 कर दिया है ना। तो अब सभी तरह की बीमा कंपनियों की पॉलिसियां लेना जो है सस्ता होगा, ना सिर्फ LIC की है ना। और खबर देखिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान में संघ ने एक बड़ी बैठक भी की। राजस्थान विधानसभा में आज 3 बिल पास होंगे। फसल मुआवजे को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी किया। ओके, और एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। PET के लिए योगी सरकार ने कसी कमर। 11,000 बसें एक्स्ट्रा चलेगी PET एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की सहायता के लिए। और यूपी में 1307 स्टाफ नर्सों को भी मिलेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। और 30 त्योहारों पर खबर आ रही है दोस्तों। अब आगे आने वाले 3 दिनों में 3 बड़े पर्व व्रत वगैरह आएंगे। 6 सितंबर को
अनंत चतुर्दशी है, 7 को भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा, 8 को पितृपक्ष की प्रतिपदा रहेगी, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिल सकती है और तुला राशि वालों की भी इनकम बढ़ने के योग है। बाकी और